तो गाइस, जैसा कि आप लोग प्रिंट मीडिया और न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि अभी वेंसडे को हमारा गवर्नमेंट में न्यू कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो एसएससी, सीजीएल हो, सीपीओ, एसआईओ, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछे जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं नए कैबिनेट मिनिस्टर्स जो अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली ऑन वेंसडे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ, तो आप लोगों के पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते क्या हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग। अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर को कोई डिसीजन लेना है इन पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर गवर्नेंस, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प ले सकता है डिसीजन मेकिंग में। अब कैसे कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, ये प्रावधान क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 74 एंड 75 डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है। अब बात आती कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं गवर्नमेंट में। तो लोकसभा सीट्स के 15% जो मेंबर्स हो सकते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 543 लोकसभा सीट्स हैं इस समय, तो उसका 15% कितना हो गया, अराउंड 80 हो गया। तो 80 मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं। अब आता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई डिफरेंस है क्या। तो जी नहीं, ये बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक प्रेसिडेंस होता है, एक इम्पॉर्टेंस दे दिया जाता है। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। वो जो मिनिस्टर्स होल्ड करते हैं वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। बाकी मिनिस्ट्री जो होती हैं वो अदर मिनिस्टर्स को दी जाती हैं, और ये सारे मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हो गई, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई, या फिर ह्यूमन वेलफेयर, एजुकेशन मिनिस्ट्री, दीज आर द इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़। तो ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स में आते हैं। अब आते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने कैटेगरीज में होते हैं। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं, ये मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर मैं बता चुका हूँ, कोई अलग से नहीं होते, बट वो मिनिस्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं। सेकेंड होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ये वो मिनिस्टर होते हैं, ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, बट इनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते। ये अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं, वो अपनी मिनिस्ट्री के लिए इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। थर्ड होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर को इन इन हिज और हर मिनिस्ट्री। जैसे जैसे ह्यूमन वेलफेयर मिनिस्ट्री हो गया, तो ह्यूमन वेलफेयर मिनिस्टर जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके अंडर 1 या 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे जो उस मिनिस्टर को हेल्प करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करेंगे इन दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। सो ये 3 कैटेगरीज के होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हो गया है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है नए न्यू फेसेस को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और कुछ पुराने फेसेस जो पुराने मिनिस्टर्स हैं उनको रिज़ाइन करा दिया गया है, मीन्स करा ही दिया गया है बल्कि, क्योंकि when the authority says to resign then they resign, so रिज़ाइन करा ही दिया गया है। तो 43 नए फेसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, और 12 मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया है। अब इसकी वजह से टोटल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की स्ट्रेंथ जो हो गई है वो 78 हो गई है। जैसा मैंने बताया था कि 15% होना चाहिए लोकसभा की, तो 15% 80 होते हैं। तो इस समय नियर अबाउट मैक्सिमम लिमिट में कैबिनेट मिनिस्टर पहुंच चुके हैं, जाकि 78 है। ठीक है, नाउ स्टार्ट्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे और उनकी फ़ोटो। इससे क्या होगा कि आपको ध्यान रहेगा कि कौन मिनिस्टर कैसा दिखता है। मीन्स ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग याद कर लेते हैं, मीन्स नेम याद कर लेते हैं, उनकी मिनिस्ट्री याद कर लेते हैं, बट एक दिमाग में होना चाहिए ना कि कैसा कैसा कौन मिनिस्टर दिखता कैसा है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। बाकी
आप लोग तो समझदार हैं ही, आप लोग समझ ही जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ द श्री नरेंद्र मोदी। फर्स्ट इज़ श्री नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी आप जानते ही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं? तो पहली बात, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज़ एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जो मिनिस्ट्री अगर किसी मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सेकंड इज़ श्री राजनाथ सिंह। अब इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी, अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही है। तो थर्ड इज़ श्री अमित शाह। तो जैसा आप पहले जानते हैं कि अमित शाह पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर्स में थे, तो होम मिनिस्ट्री संभाल रहे थे पहले, तो इस बार भी होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। लेकिन एक और मिनिस्ट्री इनको दे दी गई है जो अभी नई मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये नई मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस की गई है, तो इसके मिनिस्टर भी हमारे श्री अमित शाह हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के भी मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह। नेक्स्ट इज़ नितिन जयराम गडकरी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये पहले भी इनके पास मिनिस्ट्री थी और अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के हैं मिनिस्टर। थर्ड इज़ निर्मला सीतारमन। ये हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तो पहले से ही थी, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स नई मिनिस्ट्री इनको अलॉट कर दी गई है। नेक्स्ट इज़ नरेंद्र सिंह तोमर। इनको मिनिस्ट्री मिली है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे और अभी भी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही हैं। अर्जुन मुंडा, ये मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पहले भी थे, अभी भी हैं। नेक्स्ट इज़ स्मृति जुबिन ईरानी, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये पहले भी इनके पास मिनिस्ट्री थी, अभी भी है, लेकिन पहले ये मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल भी थी। ये मिनिस्ट्री इनसे ले ली गई है, ये अब मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल नहीं है, सिर्फ मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज़ पीयूष गोयल। ये हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पहले पीयूष गोयल थे, हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, तो अभी इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। तो स्मृति ईरानी की जो मिनिस्टर थी, अब पीयूष गोयल संभाल रहे हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ धर्मेंद्र प्रधान। तो ये धर्मेंद्र प्रधान हैं, तो इनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये इनकी मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट इज़ प्रहलाद जोशी। इनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस, तो ये मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी संभाल रहे हैं। नेक्स्ट इज़ नारायण ततुराने। ये नया फेस इंट्रोड्यूस हुआ है कैबिनेट मिनिस्टर में, नारायण ततुराने। तो इनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे हम MSME के नाम से भी जानते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ MSME संभाल रहे हैं नारायण ततुराने। सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष। सो आयुष मंत्रालय भी सर्बानंद सोनोवाल संभालेंगे। नेक्स्ट इज़ मुख्तार अब्बास नकवी। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पहले भी थे और ये अभी भी हैं माइनॉरिटी ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट इज़ वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार के पास मिनिस्ट्री है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पहले हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर थे थावरचंद गहलोत, अब हैं हमारे वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री गिरिराज सिंह, ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। तो ये मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह को दे दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे क्योंकि इन्होंने पार्टी चेंज करके BJP में आए हैं, तो इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री भी दे दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल गई है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट इज़ रामचंद्र प्रसाद सिंह। इनको मिनिस्ट्री मिली है मिनिस्टर ऑफ स्टील। अश्विन वैष्णव, इनको मिली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। आप ये ध्यान रखिएगा, अब नए मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ हैं अश्विन वैष्णव। और इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री भी
अश्विन वैष्णव को मिली है। पशुपति कुमार पारस को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो ये मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के पशुपति कुमार पारस। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको मिनिस्ट्री मिली है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किरण रिजिजू, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे कि किरण रिजिजू को कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, तो किरण रिजिजू को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ने मिली है लॉ एंड जस्टिस की, किरण रिजिजू को। नेक्स्ट इज़ राजकुमार सिंह, इनको मिली है मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हरदीप सिंह पुरी, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये पहले हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ही थे, तो अब इनको ये नई मिनिस्ट्री अलॉट की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मनसुख मांडवीय, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इनको मिली है। नया पर्सनल अपॉइंट किया गया है इस मिनिस्ट्री के लिए, मनसुख मांडवीय। इनके पास है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ मिनिस्टर, हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडवीय। नेक्स्ट इज़ भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को मिनिस्ट्री मिली है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ महेंद्र नाथ पांडे। तो महेंद्र नाथ पांडे को मिनिस्ट्री मिली है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। पुरुषोत्तम रूपाला, इनको मिनिस्ट्री मिली है मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये मिनिस्ट्री पुरुषोत्तम रूपाला को मिली है। जी कृष्ण रेड्डी, इनको मिली है मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर हैं जी कृष्ण रेड्डी, और कल्चर मिनिस्टर भी यही हैं और टूरिज़्म मिनिस्टर भी यही हैं। एंड लास्ट इज़ अनुराग सिंह ठाकुर, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हमारे पहले थे किरण रिजिजू, तो ये उनकी मिनिस्ट्री है। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री पहले थी हमारे पास, प्रकाश जावड़ेकर के पास थी। हाँ, प्रकाश जावड़ेकर के पास पहले मिनिस्ट्री थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। तो ये दोनों मिनिस्ट्री अब अनुराग सिंह ठाकुर संभालेंगे। अब बात कर लेते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज की। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज हैं जो कि हो सकता है पूछे जा सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये 3 मिनिस्ट्री संभालेंगे राव इंद्रजीत सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये मिनिस्ट्रीज थी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह संभालेंगे। अब 13 मिनिस्टर हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है, तो ये आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नेम आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि प्रकाश जावड़ेकर हो गए, और हमारे हो गए संतोष गंगवार हो गए, रमेश पोखरियाल निशांक जिन्हें कहते हैं, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है। हर्षवर्धन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, इन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है। तो ये 4 नाम आप ज़रूर याद रखिएगा कि इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है फ्रॉम मिनिस्टर पद से। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू गाइज़, स्टे सेफ।